फोर्सफुल डीएनए टेस्टिंग इज अ ग्रेव इंट्रूजन टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां पे डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्या आप किसी की राइट टू प्राइवेसी को हिंडर नहीं कर रहे हो, इंक्रोच नहीं कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जहां पे क्लियरली बोला गया है कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते डीएनए टेस्ट के लिए, जहां पे उसके ऊपर वो धाराएं फ्रेम नहीं होती हैं। क्या है ये केस स्टडी, क्या है ये केस टाइटल, इस सब के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि ये आपके राइट्स को हिंडर करता है। कोई भी अगर आपके खिलाफ एफआईआर फाइल कर देगा और आपके ऊपर कोई भी फॉल्स चार्जेस लगा देगा, तो क्या आप उसके लिए मजबूर हो जाओगे, जैसा वो बोलेगा वैसा आप करोगे। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में जानेंगे, बट इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये केस टाइटल है आर राजेंद्रन वर्सेस कमर निशा एंड अदर्स की। ये कहानी है एक महिला की जिसने ये चार्जेस लगाए थे कि डॉक्टर साहब ने उसे सेक्सुअली हैरेस किया है, चीटिंग करी है एंड फॉल्स प्रोमिसेस करे हैं। उन्होंने ये चार्जेस लगाए थे अंडर सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ऑफ तमिलनाडु वुमेन हैरेसमेंट एक्ट के अंदर। उन्होंने ये कहा था कि 2007 में उनका जो बेटा पैदा हुआ था, वो बेटा डॉक्टर साहब का है। उनके रिलेशनशिप थे, फॉल्स प्रोमिसेस के बेसिस पे डॉक्टर साहब ने उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था। जी हाँ, वो उस समय शादीशुदा थी जब उनका अफेयर डॉक्टर साहब के साथ था, ऐसा विमेन ने कहा है, रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 ने कहा है। फिर क्यों, क्या हुआ उसके बाद? तो एफआईआर लॉन्च की गई थी महिला के द्वारा जिन्होंने चार्जेस लगाए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेक्शन 417 एंड सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ तमिलनाडु वुमेन हैरेसमेंट एक्ट के अंदर। उन्होंने क्लियरली बोला कि मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे डॉक्टर साहब के साथ, जिनकी वजह से ये बेटा पैदा हुआ था 2007 में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है लेजिटिमेट चाइल्ड को, वहाँ पे आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि अगर आप मैरिज में हैं और आपकी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है हस्बैंड के साथ, उस हस्बैंड और वाइफ का एक्सेस नहीं है, या फिर वो एक दूसरे के साथ दूर रह रहे हैं, तब उनका चाइल्ड इललेजिटिमेट कहलाएगा। बट अगर उनकी मैरिज सीधी तरीके से चल रही है, उस शादी के दौरान जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लेजिटिमेट कहलाएगा। ये सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है, ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है। यहाँ पे सवाल बहुत सारी चीज़ों के उठ रहे थे। जब एफआईआर लॉन्च की गई थी महिला के द्वारा, डॉक्टर साहब के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, क्या हुआ था इस सब के दौरान? एक डब्ल्यूपी फाइल की गई थी इन मद्रास हाई कोर्ट मदुरई बेंच में। ये बोला गया था कि ट्रांसफर ऑफ केस के लिए एंड डीएनए टेस्टिंग के लिए, ठीक है, डीएनए टेस्टिंग को अलाउ किया था मद्रास हाई कोर्ट ने अंडर क्या सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53 ए का यूज हुआ था सीआरपीसी, जहां पे ये बोला जाता है कि किसी पुलिस ऑफिसर के डिमांड पे मेडिकल टेस्ट किया जा सकता है, डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है। वहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था कि डॉक्टर साहब को अपना ब्लड सैंपल देना पड़ेगा। ब्लड सैंपल किस चीज के लिए देना पड़ेगा? डीएनए टेस्टिंग के लिए देना पड़ेगा, पैटर्निटी चेक के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53 ए का यूज हुआ था यहाँ पे ऑफ दी सीआरपीसी। अब मद्रास हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को, इस डायरेक्शन को चैलेंज कर दिया गया किसके द्वारा? डॉक्टर आर राजेंद्रन के द्वारा इन सुप्रीम कोर्ट थ्रू क्रिमिनल अपील। क्रिमिनल अपील ने उन्होंने ये बोला कि मैं क्यों दूं, अगर अगर विमेन ने अपने राइट्स वेव ऑफ कर दिया राइट टू प्राइवेसी के लिए, एंड वो रेडी है कि मैं अपना ब्लड सैंपल दूंगी फॉर डीएनए टेस्टिंग, फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, बट क्या उससे मेरे राइट टू प्राइवेसी या लिबर्टी चला जाता है? आर्टिकल 21 जो गारंटी करता है हमारा फंडामेंटल राइट, क्या मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता कि मुझे अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है, क्योंकि मेरे ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो हुए हैं चीटिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज किया गया, यहाँ पे कोर्ट किया गया पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को, जो कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। क्या आप किसी की भी पर्सनल लिबर्टी इंक्रोच कर लोगे? सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जहाँ पे आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए हैं, चीटिंग के चार्जेस लगाए हैं, क्या वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सामने वाले को मजबूर करो, आप उसकी राइट टू प्राइवेसी को हिंडर करो, इंक्रोच करो? आप उसकी चीज़ें नहीं समझ रहे हो, आप सामने वाले को मजबूर कर रहे हो कि उसे अपना डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्लियरली कंडेम किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53 ए का बहुत बुरी तरीके से दुरुपयोग हुआ है। जहाँ पे चीटिंग एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस है, वहाँ पे डीएनए प्रोफाइलिंग की क्या जरूरत है, जब सेक्शन 112 बहुत कंक्लूसिव है, क्लियरली बोलता है कि ये एफआईआर जो रजिस्टर करवा रहा है उसके ऊपर बर्डन जाता है कि आपके उस समय एक सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं थे हस्बैंड के साथ, आप
दोनों का एक्सेस नहीं था, दोनों डिस्टेंस थे, तब ये प्रूव होता है कि आपका चाइल्ड इलेजिटिमेट है। तो ये पूरा बर्डन अगर सामने वाले के ऊपर जाता है जो एफआईआर रजिस्टर करवा रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा हुआ है? क्योंकि जब से वो बच्चा पैदा हुआ है, अब आपने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा हुआ है, जब से वो बच्चा पैदा हुआ है और इस दुनिया में आया है, उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके उसके एग्जामिनेशन, आपके स्कूल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब में उसके फादर का नाम डिफरेंट है। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया। हर डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ें प्रेजेंट हैं जहाँ पे किसी और का नाम प्रेजेंट होना चाहिए था, क्योंकि एज पर आपने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ये बच्चा पैदा हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, फॉल्स प्रोमिसेस के बेसिस पे ये बच्चा पैदा हुआ है। आप ना सिर्फ राइट टू प्राइवेसी को हिंडर कर रहे हो, आप जो एक सीआरपीसी में एक आपको एक राइट्स दिए गए हैं उसका भी गलत में दुरुपयोग कर रहे हो। आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को हिंडर कर रहे हो। ये सारे सवाल उठाए गए किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या मद्रास हाई कोर्ट ने सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53A ऑफ सीआरपीसी को प्रॉपर्ली यूज किया है? क्या सेक्शन 112 को ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया था? आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड जो क्लियरली हर चीज बताता है? अगर आप कोई भी प्रोपोर्शनल, कोई भी अगर धाराएं जो सामने वाले के ऊपर लगाई गई हैं उसे आपने क्लियरली डिटरमाइन किया, क्या यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है कि सामने वाले को डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए जहाँ पे चार्जेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के हैं एंड फॉल्स प्रोमिसेस एंड चीटिंग के हैं? तो कहाँ से ये सवाल उठ जाता है कि आप सामने वाले को फोर्स करो डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए? सो ऑल दीज क्वेश्चन वाज रेज्ड इन दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टर थे उनकी क्रिमिनल अपील को अलाउ किया एंड जो मद्रास हाई कोर्ट का डायरेक्शन था उसे क्वैश किया एंड क्लियरली बोला कि डीएनए टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस जहाँ पे ये बोला जा रहा है, आर्टिकल 21 की बात हुई है, सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हुई है, सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53A ऑफ सीआरपीसी की बात हुई है, और ये कहा है कि किसी भी सस्पेशन के बेस पे, किसी भी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, या आपके अगर आपको डाउट है सामने वाले के ऊपर, इसके बेसिस पे आप डीएनए के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। सो दिस वाज दी वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको हेल्पफुल हो सकता है फॉर योर स्टडीज़, जो क्लियरली कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रही है हर एक पार्ट को। जहाँ पे सस्पेशन है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की एमिनेंट नीड नहीं है, वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि जाइए आप अपना डीएनए टेस्ट करवाइए, जहाँ पे चार्जेस ही फ्रेम नहीं हो रहे हैं। सो stay tuned with me with my channel Law is Life. Right now I am Anshulika signing it off. Bye everyone.